शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। ओम श्री वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज वैशाख माह कथा अध्याय 8 में हम सब सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य की कथा। तो चलिए सुनते हैं आज का अध्याय, आज की कथा। जानिए वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी तिथि दोनों की महत्ता, द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया के उद्धार और वैशाख मास के अंतिम 3 तिथियों की महत्ता के बारे में सुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय प्रातः काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पाप राशि का विनाश करने वाली होती है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसको एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पूरी रात जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पूरे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, घी, शक्कर और मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रयोदशी तिथि को जो सायंक काल में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शरबत दान करता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में जो मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है, वह सब कुछ अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनके सुंदर रूप की एक कन्या थी, जो मालिनी नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार पर चलने वाली थी और बड़ी ही चंचलता स्वच्छंदता से इधर उधर रहती थी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। ना तो वह पति से प्रेम करती थी, ना ही उसका हित चाहती थी। उसी के घर में कामकाज करने के बहाने ढूंढा करती थी, जिससे कि उसका पति भी उससे चिढ़ा करता था। सभी तरह के मनुष्य उसके घर में आकर ठहरते थे। वह कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल के अंत में और यम की तरह उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेदन हो गया तथा स्तन और उंगलियां सारी गल गईं, उनमें पंगुता भी आ गई। इन सभी क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,05,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया बनी। उस समय उसके कान, नाक, पूंछ और पैर हमेशा कटे हुए होते थे। उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे ही वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए और देव योग से वह कुतिया उसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय के समय का था, सूर्योदय के पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों को की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जानकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप मेरी रक्षा करिए। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण सारे वृत्तांत कह सुनाए और कहने लगी, हे ब्राह्मण, जो भी कोई दूसरी युक्ति पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके भला कैसे सुखी रह सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियक योनि अर्थात पशु पक्षी की योनियों में और अरबों बार कीड़े की योनियों
योनियों में जन्म लेती है, इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ, अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो फिर से मुझे यातना भोगनी पड़ेगी और मुझे उसी योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्र, मुझे पाप चारिणी को भी वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उद्धार करिए मेरा। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने के लिए द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उसमें मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो, ऐसा कुछ कल्याण करिए। उसके वचन को सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप ही दुख और सुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष को ही बढ़ाता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी केवल आपके पाप में ही वृद्धि करेगा। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई। फिर उसके पिता के पास जाकर बड़े करुण स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ, मैंने सदा आपके जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो और मुझे बचा लो। गृहस्थ आत्मा के घर पर जो भी पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार भी उन्हें ही करना चाहिए, ऐसा वेद देवता का कहना है। चांडाल, कौवे, कुत्ते या प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़ों को ही तो खाते हैं, इसलिए उनके ही दया के वो पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त है और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मानना है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर खुद ही अपनी पत्नी, पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, इसलिए अपने पौष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिदान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा कि यह सारा क्या वृत्तांत है। तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोला, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा कि साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। देखो बेटा, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए अपना शरीर दे दिया था। दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की उन्होंने हड्डियां दे दी थी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर को प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया था। इससे पहले भी पृथ्वी पर जिमोतवाहन नामक राजा हुए, उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। इसलिए हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और क्योंकि यह कुतिया हमारे ही द्वार पर हमारा ही जूठन खाती है, इसलिए मैं इसका उद्धार करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र की मान्यताओं का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया कि कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने तुरंत अपने पुराने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हुई, दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को वह चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर फिर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम है पुष्करिणी। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो सभी वैशाख मास के स्नान करने में असमर्थ हों, अगर वह इन तिथियों को भी स्नान कर लें तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया है कि वैशाख मास की अंतिम तिथियां 3 शुभ तिथियां हैं। मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली होंगी। जो मनुष्य संपूर्ण मास में स्नान ना भी कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियम करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन भी कामनाओं को संयम कर सके, उतने से ही पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में भला कौन समर्थ है। पूर्णिमा के सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता
है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की तरह कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों को देवत्व प्राप्त हो जाता है, कितने ही सिद्ध हो जाते हैं और कितनों को ही ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान से उनकी मुक्ति होती है या फिर प्रयाग मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से भी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान की पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इसलिए आप सभी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान जरूर करें। इससे निश्चय ही भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर सुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और सुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी सुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके फिर से अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे अमरीश, या उत्तम उपाख्यान मैंने जो तुम्हें सुनाया है वो सभी पापों का नाशक और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति और ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अमरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। इसके बाद उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के हिसाब से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजसी अमरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो भी इस पापनाशक पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में ज़रूर सुनेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बरसती रहे। माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद हमेशा आप सभी पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।